अक्सर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए या फिर उसके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ जाए तो क्या केवल सही सोच की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ, ऐसा किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीच हब चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मशहूर लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबों की समरी और मोटिवेशनल कहानियाँ, ताकि आप इनसे सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही वंडरफुल किताब जिसका नाम है द सीक्रेट, जिसका हिंदी में अनुवाद रहस्य के नाम से किया गया है और जिसकी लेखिका रोंडा बर्न है। आज साथियों मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आप अपनी गुड हेल्थ पा सकते हैं या किस तरह से आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। लेखिका रोंडा बर्न बताती हैं कि ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वे तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव, सब कुछ आप पा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। सभी बीमारियां सिर्फ एक ही चीज़ के कारण होती हैं और वह चीज़ है तनाव। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज़्यादा दबाव डालते हैं, तनाव डालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वह कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया जाए तो वैसे ही नकारात्मक दूसरे विचार जो है फटाफट से अधमकते हैं और लास्ट में जो तनाव है वो प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है, लेकिन इसका जो मेन कारण है वह है नकारात्मक चिंतन। हालांकि यह सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से शरीर हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है या फिर हम प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं है। प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता को बाहर कर देंगे, चाहे नकारात्मकता कितनी भी बड़ी हो। प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कैथी गुडमैन की एक कहानी से। कैथी गुडमैन जो है अपनी कहानी के बारे में बताती हैं, अपनी बीमारी के बारे में बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा ली। तो उन्हीं के शब्दों में आइए शुरू करते हैं। कैथी बताती है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुझे अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। लगातार मैं कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैंने अपने दिन में यकीन कर लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने खुद को इस रूप में देखा जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी था ही नहीं। मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया। मैं बहुत मज़ेदार फिल्में देखने लगी। मैं बस हंसती थी और दिल खोल कर हंसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। कैथी बताती है कि बीमारी का पता चलने और उसके ठीक होने के बीच में लगभग 3 महीने का फासला रहा और उनकी बीमारी का जो उपचार है बिना किसी रेडिएशन या कीमोथेरेपी का हो गया। साथियों, कैथी गुडमैन की ये जो प्रेरक कहानी है ये 3 जबरदस्त शक्तियों के बारे में भी बताती है कि किसी भी बीमारी के उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी व खुशी की शक्ति। लेखिका बताती है कि कोई भी बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। हमारा शरीर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है और साथ ही यह लाखों नई कोशिकाएं बना भी रहा है।
विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि यह सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए आपको यदि अपनी बीमारी दूर करनी है, आपको यदि अपने जीवन से किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करना है, तो आपको केवल परफेक्शन के विचार ही सोचने हैं। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हों। जान लें कि सिर्फ परफेक्शन, सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप परफेक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आह्वान करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण है, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल है। नकारात्मक विचार सोचते समय होता क्या है कि हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इसके बजाय यह घोषणा करें, विश्वास रखें और आस्था रखें कि मैं सिर्फ आदर्श विचार सोचता हूँ, मैं सिर्फ आदर्श चीजें देखता हूँ। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसीलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें और यह जान लें कि चाहे आपने अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन मना लिए हों, आपका शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। अब जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एक एहसान करें और इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। अपने केक पर 60 कैंडल न लगाएं जब तक कि आप बुढ़ापे का आह्वान करके उसे अपनी तरफ न बुलाना चाहें। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज बुढ़ापे पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में तो ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। साथियों, केवल सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें। बीमारी का जो इलाज है वो डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे वक्त बस केवल अपनी बीमारी के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं तो उसके बारे में बात न करें जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय न रहना चाहते हों। जान लें कि आपके विचार सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, और सचमुच इसे महसूस करें। अगर आप बहुत बढ़िया महसूस न कर रहे हो और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस आप इस बारे में कृतज्ञ रहे कि इस व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ के बारे में ही बोलें। आप किसी भी चीज़ को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप ये न सोच लें कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं। यह सोचना, विचार के द्वारा उसे अपने पास आने का आमंत्रण देना है। लोगों की विस्तृत बीमारी का ब्यौरा सुनते समय आप भी बीमारी को जो है कहीं ना कहीं अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी के बारे में जब हम लगातार सुनते हैं तो आपका जो दिमाग है उसकी भी पूरे विचार और जो ध्यान होते हैं वह उस बीमारी पर केंद्रित हो जाता है। याद रखिए, जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे ब्रह्मांड से मांग रहे हैं, और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बीमारी में अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो संभव होने पर बातचीत को अच्छी चीज़ों की तरफ मोड़ दें, वरना अपने रास्ते पर चले जाएं। जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने के सशक्त विचार और भावनाएं देकर जाएं और बात वहीं खत्म कर दें। मान ले आपके पास 2 लोग हैं।
जो एक ही चीज के शिकार है, उनमें से एक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है, वह संभावना और आशा में जीता है। वह उन सभी कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसे खुश और कृतज्ञ क्यों होना चाहिए। वही दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज का शिकार है, लेकिन वह बीमारी, दर्द और बदकिस्मती पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। हाँ, बताइए इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है? यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी की बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे, क्योंकि यही तो आकर्षण का नियम है। जब हमारे विचार खुशनुमा होते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा बन जाती है, जिससे हमारा शरीर जो होता है फिट एंड हेल्थी रहता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। नकारात्मक विचार और तनाव शरीर व मस्तिष्क की कार्य क्षमता को पूरी तरह से कमज़ोर कर देते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते तथा व्यवस्थित करते रहते हैं और उसे लगातार नया बनाते रहते हैं। आपने अपने शरीर में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू करें। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उंगली खुश महसूस करना के बटन पर है, उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाए रखें। चाहे आपके चारों तरफ जो भी हो रहा हो, इट मीन्स चाहे आपकी चारों तरफ कैसे ही नेगेटिव कंडीशंस हो। शारीरिक तनाव को हटा दें। इसके बाद शरीर वह करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। यह खुद का उपचार करता है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको केवल इतना करना है कि आपकी जो नकारात्मक विचार है, आपको उनको बाहर निकालना है। इससे आपके भीतर सेहत की प्राकृतिक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। अभी तक आपने जो भी सुना समझा, इसे मैं एक बार फिर से संक्षिप्त रूप से दोबारा से दोहरा देती हूँ, ताकि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आप अपने मन मुताबिक परफेक्ट बॉडी पा सकते हैं, वो आप पा सकें। प्लेसिबो इफ़ेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। इस इफ़ेक्ट में ये होता है कि रोगी सचमुच यकीन करता है कि जो शक्कर की गोली उसको दी जाती है वह उसकी असली दवा है, तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप छुटपुट बीमार हैं तो इस बारे में बात न करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा न बढ़ाना चाहते हो। जब आप लोगों की बीमारी का विवरण सुनते हैं तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दे और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें। साथियों, बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसीलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श